भी मैं नीतीश कुमार जी से अपील करता हूं, आप इतने पत्रकार हैं और आप लोगों के भी मिलियंस में व्यूज हैं, हमारी आवाज़ पहुंचेगी, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि जो आपका अनुशासन है, जो आपका व्यक्तिगत संस्कार है और जो आपकी पार्टी का संस्कार है, उसको आप आरजेडी वालों से मिला करके गड़बड़ मत करिए। क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कोई भी युवा चेहरा सामने आए और मनीष कश्यप में भी उनको एक तरह से प्रतिद्वंदी दिखता है। तो 10 लाख नौकरी का रोजगार देने का वादा करके और आज आप लाठियां बरसवा रहे हैं। आपका एसडीओ तिरंगे पर लाठी मारता है और वो एसडीओ एकदम बाइज्जत नौकरी करता है, उसको कुछ नहीं होता है। तमाम तरह के मुद्दे हैं, गुंडे माफिया जिस तरह से बढ़ रहे हैं, भू माफियाओं का राजनीति में आना जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से जातीय संघर्ष हो रहा है, जंगल राज 2 पार्ट 2 की आहट हो गई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं, कार्रवाई किस पर हुई? सिर्फ एक पत्रकार पर, और वो भी उस पत्रकार पर जिसने हमेशा बिहार की आवाज़ उठाई है। और आपको याद होगा जब रक्सौल के आर्मी जवान पर हमला हुआ था और उसके बाद जो है वो आकर के बैठ गए थे और पल पल की अपडेट ले रहे थे, और जब मैंने पहली बार उनको सूचना दिया कि बेल हो चुका है तो तुरंत वो कहे कि बहुत खुशी की बात है कि एक लड़ाई हम जीत गए, दूसरी लड़ाई जीतने हम जा रहे हैं। उसके पहले अखबारों में ये खबर छप चुकी थी, अखबारों में खबर छपी थी, बड़े बड़े अखबार जो सो कॉल्ड बड़े बड़े अखबार अपने वो कहते हैं, उनमें खबर छप गई थी। लेकिन इन अखबारों का वो असर नहीं है जो मनीष कश्यप का असर है। दूसरी चीज़, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा पत्रकार बिहार ने दिया है हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे मैग्सेसे अवार्डी रवीश कुमार हो, चाहे श्वेता सिंह हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े सो कॉल्ड जो पत्रकार हैं वो बिहार से ही हैं। लेकिन रवीश कुमार जो हैं वो विदेशों में जाकर के गटर से, टनल से वो जो है वो न्यूज़ दे सकते हैं। बिहारियों का दुख दर्द पूछने तमिलनाडु नहीं जा सकते, अंजना ओम कश्यप नहीं जा सकती हैं और श्वेता सिंह नहीं जा सकती हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये लोग, आप सब लोग जानते हैं कि इनको किस तरह से इनका जो है वो कमर्शियलाइजेशन हुआ है, किस तरह से व्यवसायीकरण पत्रकारिता का हुआ है। तो लेकिन जब मनीष कश्यप पहुंचे, मनीष कश्यप एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वो जैसे ही पहुंच रहे हैं 1 घंटे के अंदर में मिलियंस लोगों ने देख लिया और 8 घंटे के अंदर में बिहार की जनसंख्या से ज़्यादा उनके व्यूअर्स हो गए। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पत्रकार मनीष कश्यप जी पर जिस तरह से दबाने की, आवाज़ दबाने की जो कोशिश हुई है उनकी, वह काफ़ी निंदनीय चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस इशू को लेकर के जो आप लोग लड़ रहे हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल के लोग आज आए हुए हैं और लड़ रहे हैं, उन सबों का स्वागत है और उन सबों की मैं प्रशंसा करता हूं, उन सबों की तारीफ़ करता हूं इस बात के लिए कि एक पत्रकार के साथ कुछ हुआ तो तमाम तरह के पत्रकार उनके साथ खड़े हैं। तो हो रही है बिहार की अस्मिता और उसके इंटीग्रिटी के लिए, उसके सम्मान के लिए मनीष कश्यप जैसे पत्रकार लड़ तो रहे हैं, ये तो सच्चाई है। और लड़ रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। जब व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, उनको चुनाव नहीं लड़ना है, उनको वो किसी पार्टी के प्रोपेगेंडा पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुकदमा क्यों, फिर FIR क्यों? ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक तरह से कुठाराघात है, मतलब बोलने का अधिकार पर एक अटैक है। मैं इसको अटैक के रूप में देख रहा हूँ और उम्मीद करूंगा बिहार सरकार से, बिहार गवर्नमेंट से कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो केस को विड्रॉ करे, अन्यथा बिहार के पत्रकारों को इसके लिए एजुटेशन करना चाहिए, सिटिंग में बैठना चाहिए और आंदोलन शुरू करना चाहिए। चलिए पंकज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो सर ने बताया बिल्कुल सही बात बताया। हुआ क्या था कि सारे लगभग अखबारों में ये खबर छपी थी। आपको याद होगा जब रक्सौल के आर्मी जवान पर जो हमला हुआ था और उसके बाद जो है वो आकर के बैठ गए थे और पल पल की अपडेट ले रहे थे, और जब मैंने पहली बार उनको सूचना दिया कि बेल हो चुका है तो तुरंत वो कहे कि बहुत खुशी की बात है कि एक लड़ाई हम जीत गए, दूसरी लड़ाई जीतने हम जा रहे हैं। उसके पहले अखबारों में ये खबर छप चुकी थी, अखबारों में खबर छपी थी, बड़े बड़े अखबार जो सो कॉल्ड बड़े बड़े अखबार अपने वो कहते हैं, उनमें खबर छप गई थी। लेकिन इन अखबारों का वो असर नहीं है जो मनीष कश्यप का असर है। दूसरी चीज़, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा पत्रकार बिहार ने दिया है हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे मैग्सेसे अवार्डी रवीश कुमार हो, चाहे श्वेता सिंह हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े सो कॉल्ड जो पत्रकार हैं वो बिहार से ही हैं। लेकिन रवीश कुमार जो हैं वो विदेशों में जाकर के गटर से, टनल से वो जो है वो न्यूज़ दे सकते हैं। बिहारियों का दुख दर्द पूछने तमिलनाडु नहीं जा सकते, अंजना ओम कश्यप नहीं जा सकती हैं और श्वेता सिंह नहीं जा सकती हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये लोग, आप सब लोग जानते हैं कि इनको किस तरह से इनका जो है वो कमर्शियलाइजेशन हुआ है, किस तरह से व्यवसायीकरण पत्रकारिता का हुआ है। तो लेकिन जब मनीष कश्यप पहुंचे, मनीष कश्यप एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वो जैसे ही पहुंच रहे हैं 1 घंटे के अंदर में मिलियंस लोगों ने देख लिया और 8 घंटे के अंदर में बिहार की जनसंख्या से ज़्यादा उनके व्यूअर्स हो गए। अब इसी बात का डर उस व्यक्ति को सताने लगा। आपको याद होगा 2016 में जब कन्हैया कुमार का नाम खिला था, एक तरफ से बदनामी और दूसरी तरफ से जब नाम खिला था और बेगूसराय में वो चुनाव लड़ने गए थे, तो यही तेजस्वी यादव तनवीर हसन को भेज करके उनको डैमेज किए थे। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि कोई भी युवा चेहरा सामने आए और मनीष कश्यप में भी उनको एक तरह से प्रतिद्वंदी दिखता है। तो
10 लाख नौकरी का रोजगार देने का वादा करके और आज आप लाठियां बरसवा रहे हैं। आपका एसडीओ तिरंगे पर लाठी मारता है और वो एसडीओ एकदम बाइज्जत नौकरी करता है, उसको कुछ नहीं होता है। तमाम तरह के मुद्दे हैं, गुंडे माफिया जिस तरह से बढ़ रहे हैं, भू माफियाओं का राजनीति में आना जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से जातीय संघर्ष हो रहा है, जंगल राज पार्ट 2 की आहट हो गई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी भू माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई किस पर हुई? सिर्फ एक पत्रकार पर, और वो भी उस पत्रकार पर जिसने हमेशा बिहार की आवाज़ उठाई है। और मुद्दे को देखिए डाइवर्ट कैसे किया गया। सबसे पहले इन लोगों ने कहा कि हाँ, ये मुद्दा था कि बिहारियों के साथ जो ऑपरेशन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसको मनीष कश्यप ने उठाया। अब फेक वीडियो कहाँ वायरल हुआ, कहाँ उसको आप मनीष कश्यप से टैग करके और केस कर दे रहे हैं। कंप्लीटली फेक एंड फैब्रिकेटेड और कॉन्कोर्टेड केस जिसको कहा जाता है वकालत की भाषा में, वो एकदम किया गया है। और बिहार सरकार को, जैसा कि ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सागर सूरज सर ने कहा है कि बिहार सरकार अगर केस वापस नहीं लेगी तो जर्नलिस्ट एक हो जाएंगे और जर्नलिस्ट बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हालांकि उसी खबर को मनीष कश्यप का तो कहना है कि हमने जो वीडियो वायरल हुआ है उसको अपने चैनल के माध्यम से वायरल नहीं किया है, लेकिन उसी खबर को जब हिंदुस्तान की प्रमुख अखबारों ने छापी तो उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुआ और मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुई। के नेता अनिल कुमार साहनी ने अकाउंट वेरीफाइड है, उस अकाउंट से उन्होंने पोस्ट पप्पू यादव ने भी इसको दिखाया था। चिराग पासवान वहाँ गए थे। वेद प्रकाश पत्रकार जो ये जो यूट्यूबर वेद प्रकाश हैं वो गए थे, विकास राज गए थे, लेकिन इन लोगों पर नहीं हुआ। मनीष कश्यप पर इसलिए हो गया ना क्योंकि मनीष कश्यप जो है वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे जातिवादियों पर कुठाराघात होता है। और जात पात की राजनीति करने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि मनीष कश्यप जैसा पत्रकार इस बिहार में हो जो कि रोजगार की बात करे और बिहारी अस्मिता की बात। चलिए सर, आप ऑल इंडिया जर्नलिस्ट फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट है बिहार के। जी। ये अगर मनीष कश्यप पर जो कार्रवाई की गई है इसको वापस नहीं ली जाती है तो आपके देखिए, संस्था है उसके द्वारा क्या कदम लिया जाएगा? I would call upon each and every journalist across the country and Bihar as well to organize a sit-in against state government Nitish Kumar and Tesvi, and they should demand to withdraw as early as possible all the cases lodged against the journalist. ये मेरा डिमांड है और मैं चाहूँगा कि तमाम जर्नलिस्ट एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, एक बैनर के नीचे आएँ और ये डिमांड करें स्टेट गवर्नमेंट से, तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से कि अगर जल्दी से जल्दी इस केस को वापस नहीं लेते हैं कि दे विल ऑर्गेनाइज ए सिट-इन एंड एजिटेशन अगेंस्ट देम। ये चीज़ होना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तमाम पत्रकार भी इस मामले को लेकर ऑर्गेनाइज हों, नहीं तो लोग पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका छिन जाएगा, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब बात नीतीश कुमार की आती है, अभी मैं नीतीश कुमार जी से अपील करता हूं, आप इतने पत्रकार हैं और आप लोगों के भी मिलियंस में व्यूज हैं, हमारी आवाज़ पहुंचेगी, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि जो आपका अनुशासन है, जो आपका व्यक्तिगत संस्कार है और जो आपकी पार्टी का संस्कार है, उसको आप आरजेडी वालों से मिला करके गड़बड़ मत करिए। क्योंकि यही बगल का हमारा राज्य पश्चिम बंगाल में डिजिटल मीडिया के पत्रकार नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पे उनको उनकी आवाज़ को इस हिसाब से दबा दिया जाता है कि किसी को हिम्मत नहीं है वहाँ पर डिजिटल मीडिया का पत्रकार पत्रकारिता करते हैं। और अब ये जब मैं कहूँगा और आरजेडी को उस समय से कह रहा हूँ, फिर ममता बनर्जी को, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मनीष कश्यप का समर्थक है इसलिए ये व्यक्ति भाजपा के नहीं। योगी आदित्यनाथ यूपी में भी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को लगभग समाप्त कर चुके हैं और अखबार और जो सैटेलाइट चैनल के सो कॉल्ड पत्रकार हैं उनको भी एकदम डिक्टेट किया जाता है, डिक्टेशन दिया जाता है, उतना ही छापना है और उतना ही दिखाना है। आप लोगों को याद होगा कि जब वहाँ पे पेपर लीक हुआ था तो 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के ही आए हुए एक पत्रकार हैं रवि भट्ट, जिन पर FIR हुआ है। रवि भट्ट बिहार में घूम घूम करके तो पुलिस वालों की गलतियां दिखा देते हैं, यूपी में नहीं जा पाते हैं। राकेश तिवारी यूपी में नहीं जा पाते हैं, राकेश तिवारी पर भी संभवतः केस हुआ है। तो ये दोनों पत्रकार यूपी से आके बिहार में पत्रकारिता करें, कई लोग बंगाल से आके बिहार में पत्रकारिता करते हैं। ये क्रेडिट जो है नीतीश कुमार जी को जाता है। लेकिन जैसे ही जंगल राज के युवराज, सो कॉल्ड जंगल राज के युवराज, मोदी जी की भाषा और कोर्ट की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, ऑनरेबल कोर्ट ने जंगल राज कहा था लालू यादव के राज को, उस जंगल राज के युवराज के साथ जैसे ही इनका मेल मिलाप हुआ है, इनकी सरकार भी पत्रकारों का दमन करने के लिए FIR कर रही है, केस कर रही है। तो नीतीश कुमार को खुद इस मामले में आना चाहिए। और तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, उनसे इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं। लेकिन आप जो है वो उस जमाने के इंजीनियर हैं और बहुत विद्वान हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको इस मामले में हस्तक्षेप करके और जितनी जल्दी हो सके FIR वापस लेना चाहिए, केस वापस लेना चाहिए और पत्रकारों को जो आज़ादी आपने बिहार में दिया था वो उसी आज़ादी को पुनः बहाल कर दीजिए। जंगल राज का जो डर है उसको समाप्त कर दीजिए। तो आप लोग सुन रहे थे SK पंकज जी, जो कि एडवोकेट भी हैं और पेशे से एक जर्नलिस्ट भी हैं। आप लोगों की क्या राय है इस प्रकरण पर, इस मुद्दे पर? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरा पर्सन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।